साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। तमिलनाडु के मंदिरों में जाति के आधार पर नहीं बल्कि परीक्षा के आधार पर पुजारियों की नियुक्ति करके देश में सबसे बड़े तर्कवादी, पाखंड विरोधी और सामाजिक न्याय के अगुवा के तौर पर पहचान बनाने वाले मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन उन नेताओं में शामिल हो गए हैं जिनको ये बात समझ में आती है कि बीजेपी आरएसएस के कट्टर हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र और धर्म के एजेंडे की काट महंगाई, बेरोजगारी पर किए जाने वाले ट्वीट या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती। अभी तक उत्तर भारत से बीजेपी के कट्टर हिंदुत्व के खिलाफ पाला खींचकर लड़ते दिखाई दे रहे थे कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर आजाद और बिहार से प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव। अब दक्षिण से एम.के. स्टालिन के बेटे करुणानिधि स्टालिन ने इस कट्टर हिंदुत्व और पाखंड को सीधे सीधे चुनौती दी है। दरअसल मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु की सरकार में मंत्री भी हैं। वो तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइटर्स फोरम के एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे जिसका विषय था सनातनम उन्मूलन। पहले तो इस विषय की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, सनातन धर्म का विरोध करने की बजाय सनातन धर्म का उन्मूलन कहने के लिए आयोजकों को बधाई देता हूं। इसके बाद क्लियर कट लाइन खींचते हुए उन्होंने कहा, मच्छर, डेंगू, कोरोना और मलेरिया ऐसी चीजें हैं जिनका हम विरोध नहीं कर सकते, हमें उन्हें खत्म करना है। सनातनम भी ऐसा ही है, सनातनम का विरोध नहीं बल्कि उन्मूलन करना हमारा पहला काम है। सनातन धर्म समानता और सामाजिक न्याय दोनों का विरोधी है। सनातनम लोगों को जाति के आधार पर बांटता है। हालांकि उदयनिधि ने यह बयान तमिल भाषा में दिया था, लेकिन बयान सामने आते ही मनुवादी मीडिया और अंधभक्तों को मिर्ची लग गई तो उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई। हालांकि उदयनिधि लगातार ट्विटर पर जवाब भी दे रहे हैं और कह रहे हैं, मैं भगवा ब्रिगेड से दबने और झुकने वाला नहीं हूं। कोर्ट में चले जाइए, कानून का सहारा ले लीजिए, लेकिन मैं कमजोर वर्ग के साथ खड़ा हूं जिसका ये धर्म शोषण करता है। कुछ दिन पूर्व स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी इसी तरह का बयान देते हुए कहा था कि धर्म जिसको हिंदू धर्म कहा जाता है ये हिंदू नहीं बल्कि ब्राह्मण धर्म है। हालांकि इस तरह के बयान सामने आने के बाद मनुवाद की चूलें तो हिली ही हैं। धर्म के नाम पर धंधा और राजनीतिक धंधा चलाने वालों की दुकानें भी मंदी पड़ती दिख रही हैं। इसलिए मनुवादी मीडिया से लेकर के अंधभक्त पुरजोर तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है कि ऐसे बयान सामने आने पर अपने आईटी सेल को पूरी ताकत और मुस्तैदी के साथ झोंक दिया जाए, क्योंकि धर्म और पाखंड का धंधा अगर बंद हो गया तो बीजेपी की दुकानदारी काफी हद तक ठंडी पड़ जाएगी। अब वही अंधभक्त ये कहते घूम रहे हैं कि धर्म को राजनीति से ना जोड़ा जाए। जो अंधभक्त इस बात में खुश होते थे जब धीरेन्द्र शास्त्री, रामभद्राचार्य, अनिरुद्धाचार्य, देवकी नंदन ठाकुर जैसे तथा कथित कथावाचक और धर्म के ठेकेदार प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तौर पर हिंदू राष्ट्र के बहाने बीजेपी के ध्वजवाहक बने हुए हैं। रामभद्राचार्य खुले तौर पर बीजेपी की वकालत करते हुए इंडिया के खिलाफ मतदान करने की अपील कर सकता है। खुलेआम कथा पांडालों से मरे मुलायम कांसी राम प्रेम से बोलो जय श्री राम कह सकता है। तो वो धर्म के नाम पर राजनीति करना नहीं है। मगर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता, चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता, चंद्रशेखर यादव जैसे नेता, एम.के. स्टालिन या उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन जैसे नेता जब पाखंड विरोध की, तर्कवाद की बात करते हैं तो इनको मिर्ची लग जाती है, क्योंकि इनकी धार्मिक और राजनीतिक दुकानें बंद होती प्रतीत होती हैं। ये पहला वाकया नहीं है जब तमिलनाडु की तरफ से सामाजिक न्याय की दिशा में कोई कदम बढ़ाया गया हो। एम.के. स्टालिन सरकार
संविधान के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बचाने के अलावा सामाजिक न्याय की दिशा में भी सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ती दिखी है, चाहे वो पुजारियों की नियुक्ति का मामला हो। एम.के. स्टालिन खुद को नास्तिक कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने तमिलनाडु के सारे धार्मिक स्थल बंद करवा दिए हों, बल्कि संवैधानिक नजरिए के हिसाब से उन्होंने कहा कि एक जाति के पुजारी की नियुक्ति नहीं हो सकती, परीक्षा करवाओ, उसके आधार पर पुजारियों की नियुक्तियां करो। धर्मपुरी लोकसभा सीट से उनके एक सांसद एस सेंथिल कुमार का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक सरकारी कार्यक्रम में हिंदू रीति रिवाज से पूजा पाठ करवाया जा रहा था। सेंथिल कुमार ने विरोध जताया, या तो सभी धर्मों के लोगों को बुलाओ या सरकारी आयोजन में धार्मिक रीति रिवाज मत करवाओ। नीट की लड़ाई हो या ईडब्ल्यूएस को तमिलनाडु में ना घुसने देने का मामला, एम.के. स्टालिन सबसे ज्यादा इन मामलों में मुखर रहे, बनिस्पत उत्तर भारत के उन राजनीतिक दलों और नेताओं के जो सामाजिक न्याय का, बहुजनवाद का, पिछड़ेवाद का ठेका लिए रहते हैं। बहरहाल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पाला खींच के लड़ने की कोशिश की जा रही है, मगर अफसोस विपक्ष में ज्यादातर दलों के नेता स्वयं पाखंड में डूबे हुए हैं। इसलिए बीजेपी के कट्टर हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र और धार्मिक एजेंडे की काट महंगाई और बेरोजगारी पर ट्वीट और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खोजने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।